तो वो उनकी तबीयत तेरासी से खराब होने लगी। फिर मुझे वहाँ काफ़ी कई ब्लॉक में काम था, मुझे वहाँ भेजा गया। मैं वहाँ चला गया और तब से लेकर लगातार 90 तक मेरा वही भभुआ केंद्र रहा। मैं एक गांव में रहने लगा, उस गांव का नाम टोरी मोहनपुर था, और उसी साल 83 में मेरी पत्नी बच्चों के साथ लेके आ गई। दलित बस्ती था वहाँ, तीनों बच्चे और पत्नी, हम लोग लगातार 90 तक वहाँ रहे। फिर तब तक डॉक्टर रामकविंदर भी इलाके में चले आए वहाँ पर, वो भी काम करने लगे। फिर कुछ राजनीतिक मतभेद हुआ, कुछ सांगठनिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद से ज़्यादा सांगठनिक मतभेद हुआ। फिर मुझे संगठन छोड़ना पड़ा और 86 में मैंने एक दूसरा संगठन ज्वाइन कर लिया, दूसरा किसान संगठन MKSS, जिसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया सम्मेलन में। फिर उसके साथ काम करते हुए फिर दूसरी तरफ यात्रा मेरी शुरू हो गई। फिर CPI-ML पार्टी यूनिटी से CPI-ML पीपुल्स हुआ, फिर आगे CPI-ML माओवादी होते हुए 2012 तक इन संगठनों में मैं रहा। और उसके बाद 2012 में राजनीतिक मतभेद इन लोगों से लगातार चल रहे थे। जैसे मैं माओवाद में विश्वास नहीं करता था, माओ थॉट से आगे नहीं जाना चाहता था। माओइज्म को मेरी समझ है वो एक सेक्टेरियन विचारधारा है, जिसका प्रयोग पेरू में हुआ, नेपाल में हुआ, इंडिया में हुआ, उसका क्या असर हुआ हम लोग देख रहे थे। हम लोग ये देख रहे थे कि जिस तरह के मैकेनिकली चाइनीज पाथ का एप्लीकेशन कर रहे हैं, उससे बिल्कुल वो जन संगठनों को काफ़ी क्षति हो रही है, जन संगठनों को काफ़ी नुकसान हो गया। तो हम लोगों ने 2012 में कुछ साथी जो मास लाइन को मानने वाले थे वो अलग हो गए, वो अलग से एक केंद्र बना के काम कर रहे हैं। और तब से लेके अभी तक मैं दिल्ली में अभी रहता हूँ, वहाँ एक पत्रिका मोर्चा निकलती है, इसके अलावा एक डेमोक्रेटिक रूल फ्रंट है मेरे साथ, और क्रांतिकारी किसान यूनियन का मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। ये 3 बैनर में मैं काम कर रहा हूँ। कुछ छात्रों में संपर्क है, तो ये हमारा कार्य क्षेत्र है। लेकिन कुछ बातें जो अभी आई कि कैसे एक संगठन टूट जाता है, उस पर हम लोग भी काफ़ी चिंतित हैं। जिस तरह का फांसीवादी हमला स्टेट का, क्रांतिकारी संगठनों को, ग्रुपों को भी एकताबद्ध होना चाहिए। तमाम समस्याएं हैं, विचारधारा में मतभेद है, स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स में मतभेद है, कार्यक्रम अलग अलग है। तो एक तो मुश्किल है, अभी इतना मतभेदों के साथ एकता बनाना मुश्किल है। कुछ एकता बना, मेरा अनुभव भी है। 77 में PCC बना, 4-5 ग्रुप मिलकर PCC बना, लेकिन बाद में वो 15 से ज़्यादा ग्रुप में बट गया। फिर उसके पहले इसके बाद COC बना था, वो भी 5 ग्रुप में बट गया। 74 में बना था, 76 आते आते 5 ग्रुप में बट गए। एक अनुभव है कि वैचारिक भिन्नता रहेगी, सैद्धांतिक भिन्नता रहेगी तो एकता टिक नहीं पाएगी। लेकिन अभी कुछ बातें आई है, कई ग्रुप एकताबद्ध हुए हैं। वो एक ये है कि वैचारिक राजनीतिक मतभेद रखते हुए भी एक मंच से काम किया जा सकता है, संविधान को उसी अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। मुझे लगता है जिस तरह के हमले हैं, अगर पार्टी एकता नहीं होती तो फिर से एक जरूरत है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन बनाने का, और एक साथ लड़ने की जरूरत है। खासकर जन संगठनों को तो नहीं तोड़ना चाहिए, मेरा दृढ़ मत है। जिस तरह से ग्रुप टूटते हैं और जन संगठनों को भी तोड़ दिया जाता है, ये गैर जनवादी है। क्योंकि जन संगठनों में मुट्ठी भर पार्टी मेंबर होते हैं, अब पूरी जनता को 2 भाग में बांट देना बिना जन संगठन की राय लिए हुए, ये ठीक नहीं। यही BSD में हुआ है, बाकी जगह भी होता है, किसान संगठन में भी हुआ। मैं एक समय किसान समिति का जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ, बिहार किसान समिति का, तो उसको भी कई भाग में तोड़ दिया गया। उस प्रक्रिया को बंद करना चाहिए, खासकर जन संगठनों को नहीं तोड़, जनता की एकता को बरकरार रखनी चाहिए और पार्टी को एकताबद्ध करने की, जो कम्युनिस्टों का गुण होता है एकताबद्ध होना। अगर माओ थॉट में विश्वास करते हैं तो माओ ने कहा है कि कम्युनिस्टों का चरित्र होता है एकताबद्ध होना और प्रतिक्रियावादियों का चरित्र होता है बंटना। लेकिन यहाँ देखते हैं कि आज पूरे देश में कम से कम 100 के करीब संगठन हैं जो नक्सलवादी विचारधारा से प्रेरित मानते हैं अपने को। पूरे देश में 100 है। इनकी एकता, किसी तरह का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, तभी हम शासक वर्ग से लड़ पाएंगे। धन्यवाद।